अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फेयर वैल्यू गैप्स आईसीटी 3 बार पैटर्न पढ़ा था, जिसको आप फेयर वैल्यू गैप्स के नाम से जानते हैं। आज हम उनकी रिफाइन फॉर्म पढ़ेंगे कि एफ आईसीटी 3 बार पैटर्न जो होता है, आईसीटी 3 बार जो पैटर्न होता है, इसमें हमने सिर्फ जी जी ठीक है, मैं दोहरा देता हूँ। हमने सिर्फ पढ़ा था कि आईसीटी 3 बार पैटर्न क्या होता है। इसको हमने मार्केट की इंटेंशन फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और किस तरह यूज़ में ले आते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि इसमें दो और कंसेप्ट होते हैं। हमने मेरे ख्याल से बीसी और सीबी भी पढ़ लिया था। इसमें दो और कंसेप्ट होते हैं, एक होता है आपका बीपीआर और एक होता है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। चलिए हम उससे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मुझे ये देर लगेगी मुझे ज़रा ड्राइंग करने में, तो इसमें हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम लगे, बट ये है कि मैं साथ के साथ समझाता जाऊंगा, ठीक है जी। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आईसीटी 3 बार पैटर्न जो होता है वो बेसिकली इस तरह बनता है कि पहली कैंडल, जैसे मार्केट आपकी सेल आ रही है, ठीक है, इस सेल में आते हुए आपकी कोई जो पहली कैंडल होगी, ठीक है, सॉरी, आपकी पहली कैंडल का लो और उसकी अगली जो तीसरी कैंडल होगी उसका हाई, ठीक है। तो इस तरह ले लो। अब ये जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पहली कैंडल है इसका जो लो है वो हमने देखा, ये इसका लो है, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरी कैंडल हो गई। मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ क्योंकि इसी में सारी चीज़ें हैं, तो वो एक मिनट दे मुझे। इसको हम लिखेंगे कैंडल ए, ठीक है जी, इनसाइड राइट बॉटम सेंटर ए, और इसकी अगली कैंडल को हम लिखेंगे बी, ठीक है। उसके बाद जो कैंडल है इसको हम लिखेंगे सी, मिडल डार्क सेंटर। अब अगर आप देखें तो जो कैंडल ए है उस कैंडल का लो है वो ये है, ठीक है। इस लो के बाद एक दूसरी कैंडल बी बनी, ठीक है, और बी के बाद एक और आपके पास कैंडल बनती है सी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि कैंडल ए का लो, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है, ये लो, और कैंडल सी का हाई, ये जो, अब इन दोनों के दरमियान में जो इम्बैलेंस है इसको आप फेयर वैल्यू गैप के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एफ के तौर पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब ये हमारे लिए एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। हम इसको सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया था कि जब ये बनते हैं तो उनमें हम इनको ट्रेड किस तरह करते हैं। ट्रेड करने का तो एक मैंने बताया था कि जो पहला फेयर वैल्यू गैप होता है हमेशा हम उसी को कंसीडर करते हैं और उसी को ट्रेड के लिए जो है ना वो वैलिड समझते हैं, अलबत्ता मार्केट आपकी जो मार्केट का ट्रेंड हो वो आपकी डायरेक्शन में हो। तो फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करने के लिए ये तरीका होता है। अब इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर तीन कंसेक्टिव कैंडल जो हों वो तीनों की तीनों एक ही कलर की हों, यानी सेल की हों या बाई की हों, तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, ये फिर आपका फेयर वैल्यू गैप से बन जाएगा सीबी, ठीक है, यानी सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। और अगर ये इस तरह हो, जो आपकी ए कैंडल है उसका कलर जो है वो ब्लू हो, ठीक है, या चले मैं इसका कलर ब्लू नहीं करता, मैं इस थर्ड कैंडल का कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, या इन दोनों कलर कैंडल्स का कलर अगर ब्लू हो तब भी, ठीक है, ये दो कलर का अगर ये दो कैंडल का अगर कलर ब्लू हो तो फिर ये आपका जो सीबी है ये सीबी नहीं रहेगा, ये जस्ट एफवीजी कहलाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके थे और होप सो यहाँ तक आप समझ भी चुके थे, और इससे हमने मार्केट के इंटेंशन का आइडिया लगाया था
कि मार्केट की इंटेंशन को इससे हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब ये एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है तो मैं यहाँ पे एक लाइन और लगाता हूँ जो मैंने आपको बताया है। अब ये जो इसका हाई है इस कैंडल का, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये एक लिक्विडिटी है। ठीक है जी, ये एक लिक्विडिटी है। अब इस लिक्विडिटी को हम ये समझते हैं कि मार्केट जब दोबारा यहाँ जो है ना वो रेड करेगी इस एरिया को, ठीक है, तो फिर वो मिडल बॉटम, ठीक है, जब हम ये समझते हैं कि दोबारा मार्केट इधर वापस जाएगी तो वो इस तरह एक्ट करेगी, यहाँ से ऊपर जाके इधर रेड करके नीचे आ जाएगी। हो सकता है इस तरह ऐसे कर ले। ठीक है, तो ये पॉसिबल सिनेरियो रहता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो किसी केस में कि मार्केट ऊपर जाए, इसको रेड करे, ठीक है, और रेड करने के बाद मैं और कैंडल्स इसके साथ अलाइन करता हूँ। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये सेल की कैंडल थी, यहाँ से हमारी एक बाई की कैंडल शुरू हुई। ठीक है, ये एक बाई की कैंडल आ गई, देखते हैं। ठीक है, एक फिर एक और कैंडल आती है। ठीक है, इस तरह बस एक सेकंड वेट कीजिएगा। ठीक है जी, फिर हमने ये देखा, ठीक है, कि मार्केट ने क्या किया, उस लिक्विडिटी को रेड किया और फिर उसके ऊपर चली गई। ठीक है, अब हम उसको इस तरह कर लेते हैं कि मार्केट इसके ऊपर चली गई। ठीक है, और ऊपर जाते हुए मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया जी, कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया मार्केट। ठीक है, तो अब इस सूरत में ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप था प्रीवियस, ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं, या IFVG मोस्टली हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, आप इसको IFVG कहेंगे। जब कोई एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बने और मार्केट उसको रेस्पेक्ट ना दे, ठीक है, तो फिर वही जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी पहले हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगी और इससे अपना बैलेंस बराबर करके, क्योंकि यहाँ सेल ऑर्डर्स थे, बड़े बायर्स को मौका नहीं मिला था, तो जब ये जाएंगे तो सेल ऑर्डर्स इतने ज्यादा होंगे कि मार्केट को दोबारा पुश कर देंगे नीचे। ठीक है, मगर इस केस में मार्केट दोबारा वापस नहीं आई, मार्केट ऊपर चली गई है। अब जब ऊपर चली गई है तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जब दोबारा इसमें रेड करेगी तो फिर मार्केट अप साइड मूव कर सकती है। ठीक है, अब आपने इस केस में फेयर वैल्यू गैप भी देख लिया, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी देख लिया। अब मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं और इसकी एक दूसरी जो है वो बना लेता हूं यहाँ पे, यानी ये हमारे लिए केस ए रहेगा। ठीक है, इसको मैं ए लिख देता हूं। ठीक है, और ये केस बी रहेगा। ठीक है, अब इस बी केस में और ए केस में एक फर्क आ जाता है छोटा सा। यहाँ से तो हम चाह रहे थे कि यार यहाँ से जो है मोमेंटम हमारा बुलिश होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, बुलिश हम बाद में करेंगे इसको। अब अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये बड़ी समझने की चीज है। जिन बच्चों ने पहले ये पढ़ा हुआ भी है तो उनके लिए भी ये समझने की चीज है। उनको चाहिए कि इसको अच्छे से, इस बात को अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, बहुत अच्छे से ये आपने अपने माइंड में बिठानी है बात। ठीक है, अब मैंने देखा, आपने देखा कि यहाँ पे एक और चीज बन गई है। वो क्या बन गया है जी, वो एक और फेयर वैल्यू गैप बन गया। चले हम इस तरह ले लेते हैं। ठीक है, बल्कि आप इसको कलर अगर चेंज करना चाहें चेंज भी हो सकता है, ये क्योंकि BC बना हुआ है इस केस में। ठीक है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें, हम इस सेशन के बाद में आपसे क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने एक और जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अब हमारा तो ये एम था कि मार्केट जब वापस आएगी तो हमारे पहले फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगी और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास ये केस था सिर्फ। ठीक है, अब जब दोबारा ये बन गया, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, पहला आपका फेयर वैल्यू गैप जो है वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट हुआ, और दूसरा मार्केट ने सेम उसी के आगे, पहले केस में देखें तो यहाँ मार्केट ने फिर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। ठीक है, यानी ICT 3 बार यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, मगर दूसरे केस में अगर आप देख लें, इस केस में तो यहाँ पे एक सेम उसी के सामने एक और फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने बाई का बना दिया। सेल का फेल किया और बाई का उसके सामने ही फेयर वैल्यू गैप बना दिया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे कि ये तो यहां से यहां तक हमारा फेयर वैल्यू गैप है ही है जो ये बना हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि इसके दरमियान में, अब ये पहली कैंडल हो गई,
ठीक है, मैं दोबारा बल्कि नाम लिख देता हूं ताकि आप बच्चों को आसानी से ये चीजें समझ आएं, आपको किसी तरह की भी कोई इसमें परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इनके फिर नाम लिख लेता हूं। अब हमारे पास ये क्या है, ये कैंडल एक्स है। ठीक है, और अगली कैंडल क्या है, अगली कैंडल को मैं वाई लिख देता हूँ। ठीक है, और उसकी अगली कैंडल क्या है, उसको मैं जी लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास तीन और कैंडल्स हैं जिनके नाम एक्स वाई जी हैं। तो हमने देखा ए बी सी में जो ए का लो था और सी का हाई था, इनके दरमियान में जो गैप बना था उसको हमने फेयर वैल्यू गैप माना था। ठीक है, अब इस केस में हम क्या देखेंगे कि x का जो हाई है, क्योंकि ये बाई का फेयर वैल्यू गैप है, x का जो हाई है और z का जो लो है z कैंडल का, ठीक है, हम इन दोनों के दरमियान के गैप को मार्क करेंगे। यानी मैं यहां से क्या करूंगा, ऐसे मार्क करूंगा इधर तक। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये मेरे लिए एक और फेयर वैल्यू गैप बना। आप इसको फेयर वैल्यू गैप समझते होंगे, मगर यहाँ पे एक और चीज है कि पहला फेयर वैल्यू गैप तो पीछे है ही है ये। ठीक है, अब ये जो बना है ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये बीपीआर है, यानी बैलेंस प्राइस रेंज है। ठीक है, एक मिनट मैं इनसाइड टॉप पे कर देता हूं इसको। ठीक है, और ये जो है अब पहला बेरिश था, दूसरा क्या बना है, दूसरा बुलिश बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीपीआर। ठीक है, बीपीआर होता है यानी बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, सॉरी। अब हमने देखा कि सेम उसके सामने जब पिछला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने जो है वो अपना मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट नहीं दी, फेल किया उसको, तो आगे मार्केट ने क्या किया, एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, यानी इन्वर्स कर दिया इसको पहले को, और उसके दरमियान में जो जगह बनाई वो क्या बना, हमारा बीपीआर बना। अब अगर आपने आईएफईजी को ट्रेड करना हो तो वो आपके लिए ये रहेगा, ये टोटल एरिया। ठीक है, और अगर आपने बीपीआर को ट्रेड करना तो इसके सेंटर में ये जो एरिया बना है, ठीक है, जिसमें ये पिछले फेयर वैल्यू गैप का हिस्सा भी कुछ आ रहा है और अगले फेयर वैल्यू गैप का हिस्सा भी कुछ आ रहा है, तो ये आपके लिए बीपीआर रहेगा, यानी बैलेंस प्राइस रेंज रहेगी। और जब मार्केट दोबारा वापस इसको टैप करेगी तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि इस बीपीआर प्राइस से मार्केट फिर दोबारा ऊपर चली जाए। ठीक है, क्या यहां तक आप सब बच्चों को समझ आ गई हैं चीजें? ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, जी जी रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, एक चीज और है कि अगर इस तरह होता है, ये इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि चलें ऐसे हो गया। ठीक है, ये जो पहली कैंडल थी वो इस तरह बन जाती है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये आपका फिर अब ये दोबारा सोचने की चीज है यार, ये तो फिर मसला हो गया, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। ये देखें, अब ये वैसे तो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, आपने इसके ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, इससे नीचे नीचे वाला, इस एरिया से नीचे वाला, ये आपके लिए फेयर वैल्यू गैप होगा, और इसके ऊपर वाला जो उसके सामने मिटिगेट हो रहा है, जिसकी मिटिगेशन हो रही है उसके सामने, जिस जिस प्राइस को जिस को मार्केट जो है वो बैलेंस कर रही है प्राइस को, वो यहां से इस लो से लेके इस हाई के दरमियान तक का एरिया है। ठीक है, यानी यहां से यहां तक का जो एरिया, ये आपका बीपीआर होगा, और नीचे वाला फिर से आपका फेयर वैल्यू गैप रहेगा। वैसे तो ये टोटल आपका फेयर वैल्यू गैप है, यानी यहां से लेके यहां तक फेयर वैल्यू गैप है, मगर अगर आप बीपीआर को देखेंगे तो बीपीआर जो बैलेंस प्राइस रेंज है वो ये रहेगी, इस इसके लो से लेकर इस कैंडल के यानी हाई तक, ये सी कैंडल के हाई तक को आप इस एरिया को जो है बीपीआर मानेंगे। क्या यहां तक आपको समझ आ गई है? और मार्केट अगर कभी किसी फ्लो में नीचे आ रही हो, फॉर एग्जांपल हम जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, यानी हायर टाइम फ्रेम में हम क्या देखते हैं कि मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, और नीचे आते हुए मार्केट ने क्या किया, अब जब नीचे आएगी मार्केट तो क्या करती हुई आएगी, नीचे आते हुए वो आपके सेल साइड के जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स बनाते हुए आएगी। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ मुझसे एक मिनट के, वो क्या करेगी, सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप्स बनाते हुए आएगी। अब पहली इंटेंशन क्या होगी, मार्केट सेल साइड के, अगर मार्केट ने यहाँ से बाई जाना है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में मोस्टली आप H4 में और डे 1 में देखेंगे कि मार्केट क्या करेगी, सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप्स पहले बनाना बंद कर देगी। ठीक है, यानी वो कम होते जाएंगे, फिर लास्ट जो आपका हायर टाइम फ्रेम का जो आपका फेयर वैल्यू गैप होगा, मार्केट उसको इन्वर्ट करेगी, यानी उसको फेल कर देगी, इन्वर्ट कर देगी, चेंज कर देगी। जब ये पहला फेयर वैल्यू गैप फेल होगा, अच्छा फेयर वैल्यू गैप इस तरह भी फेल नहीं होते, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि जैसे इस कैंडल ने जो है ना वो आगे जैसे ये यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गई, क्लोजिंग तो मानते हैं हम कि ये पहली कैंडल क्लोज हो गई, तो मैं फॉर एग्जांपल इस दूसरी कैंडल को हटा देता हूँ यहाँ से 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो अगर किसी
फेयर वैल्यू गैप के ऊपर यहाँ ऊपर क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, तो मैं ये समझूंगा कि यार ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो फेल होने वाला है, ये नहीं कहूंगा कि फेल हो गया है। और इससे आप ये नहीं समझेंगे कि मार्केट बुलिश हो गई है, ये सिर्फ आपको मार्केट की इंटेंशन देगा कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मार्केट की नेक्स्ट इंटेंशन क्या है, सेल से बाई होना चाह रही है, ठीक है। और अगर अगर आप ये समझते हैं कि जब ये आपका प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप जो है वो फेल हुआ, जब ये फेल हो रहा है, इस सूरत में नया फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे एक बन जाए। अब ये देखें, जब ये पहली कैंडल बन गई थी तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कोई नहीं है, जब ये बन गई, ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, हमें ये इंटेंशन मिल गई कि मार्केट अब सेलिंग से बाइंग की तरफ मूव कर रही है, मगर इसकी कंफर्मेशन कब होगी? ये वैसे एक कंफर्मेशन ही है, आप इसको कंफर्मेशन ही ले सकते हैं मार्केट की इंटेंशन जानने के लिए। मगर फिर क्या होगा, फिर आगे एक और काम होगा जो आप देखेंगे इस तरह, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है जी, जो आप इस तरह देखेंगे कि मार्केट क्या करेगी। फिर आपके जब मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप के सामने बीपीआर वगैरह बना देगी, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेगी, फिर उसके बाद मार्केट एक और नया फेयर वैल्यू गैप बना देगी, ठीक है। हम इसको इस तरह से जो है ना वो समझते हैं कि मार्केट ने अब क्या किया, सॉरी हाँ ठीक है, मार्केट ने अब क्या किया, दोबारा से एक नया बाई का फेयर वैल्यू जनरेट कर दिया, ये बाई का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। अब इसको फेयर वैल्यू गैप तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बीसी है, बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी, यहाँ सेलर्स को मौका ही नहीं दिया गया और मार्केट क्या है वो ऊपर की तरफ मूव कर गई। अब यहाँ पे आप श्योर हो जाएंगे कि मार्केट ने पहले ये फेयर वैल्यू गैप फेल किया, उसके बाद मार्केट ने एक नया फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, या जो आपके इस तरह के एरियाज होते हैं जो प्रीमियम डिस्काउंटेड रेंज होती हैं, आप उनको पीडी एरेज भी कह सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, इन नामों से भी जान सकते हैं। ये सब इन चीज़ों के मल्टीपल नेम्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें सारी एक ही है। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीटी का 3 बार पैटर्न है, ठीक है, आप इसको फेयर वैल्यू गैप कह दें, एफ कह दें, आप इसको जनाबे वाला अपना प्रीमियम डिस्काउंटेड रेंज के तौर पे अपना कोई पीडी एरे कह सकते हैं, ठीक है, ये है वही चीज़। मार्केट में आपको नाम मुख्तलिफ मिलेंगे जी, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है। आपको मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि हमारी मेंटोरशिप जब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो आपको दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में, आप कहीं भी चले जाएंगे तो जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह इन कंसेप्ट से हट के मार्केट आपको चलती हुई नजर नहीं आएगी, ठीक है। आपने सिर्फ इन पे ग्रिप बनानी है। जब आपको ये समझ आ गए, दुनिया के किसी मेंटोर का कोर्स करके आप आ जाइएगा, ठीक है, आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। फर्क क्या होगा, इनके नाम चेंज होंगे। किसी चीज को हम आईसीटी जो है ना वो 3 बार पैटर्न कह रहे हैं, वहां आपको फेयर वैल्यू गैप पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की चीज बताऊंगा, जो हम इंटी मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें भी काफी सारे ऐसे होंगे जिनके आप कहीं और किसी और नाम से उनको जानेंगे कि ये तो ये है। फिर जब आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो मैंने वहां पढ़ा था, तो इसका वहां पे तो ये नाम था। वो आप फैंसी नेम पसंद करते हैं तो अपनी मर्जी से अपना नाम बना के कोई रख लें, अपनी थ्योरी बना लें उस पे, ठीक है। मार्केट में इस तरह की काफी सारी चीजें हैं, आप इनको जिस तरफ भी लेके जाना चाहें जा सकते हैं। हमारा बेसिक जो एम है, हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रीली एजुकेट करें। और मोस्टली हमारे ये मैं जितनी भी एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम प्रॉफिटेबल करें, बट उसमें आपकी एफर्ट भी साथ होना लाजमी है। तो कंसेप्ट के हवाले से या मेंटोरशिप के हवाले से ये इतनी बात है कि आप इस मेंटोरशिप के बाद जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहा है उसको दुनिया में फिर किसी मेंटोरशिप की इंशाल्लाह जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आप नहीं पढ़ते तो वो अपना आपका फॉल्ट है, ठीक है, उसमें फिर किसी और का कोई कसूर नहीं है। इस बैच के खत्म होने के बाद अगर आप इस बैच को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो फिर आपको दुनिया में, मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया में आपको कहीं पे कोई मेंटोरशिप लेने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमने आगे देखा कि यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। जब एक फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ, आगे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो तब हम समझेंगे कि मार्केट की इंटेंशन जो है वो यहाँ से वैसे चेंज हो गई। हमें ये पता चल गया कि मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप फेल किया, जब ये फेल हुआ तो इसकी कंफर्मेशन ये होगी ये पहले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा कि ये फेल हो गया है, ठीक है, ये फेल हो गया। ये फेल होने के बाद हो सकता है मार्केट ऐसे कर देती, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल चीजें हैं,
हो सकता है मार्केट ऐसे आ जाती, तो इस सूरत में क्या होता, आपका फेयर वैल्यू गैप तो फेल हो जाता, मगर मार्केट की इंटेंशन आपको फिर भी क्लियर नहीं होती। ठीक है, क्लियर कहां पे होगी, जब इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट एक और एफवीजी बना दे, एक और आईसीटी 3 बार पैटर्न बना दे। क्या यहां तक आप सब बच्चों को चीजें क्लियर हैं? एक्सीलेंट, चलें अब हम इन्हीं चीजों के, हमने पहले आईसीटी 3 बार पैटर्न पढ़ा, ठीक है, उसकी थ्योरी पढ़ी, उसके कंसेप्ट पढ़े। अगर नहीं किसी बच्चे ने जो है वो देखा तो वो आप लेक्चर्स में जाके यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन सब की एक बार रिवीजन करते हैं, चल के रियल मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में क्या ये चीजें इस तरह वर्क कर रही हैं, और इनको मार्केट की इंटेंशन जानने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अब यहाँ पे वो चीजें बनी हुई नजर भी आ रही होंगी आपको। ठीक है, चलिए ये तो बाई के लिए है, फिर मैं आपको सेल का भी ये बना के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कल, एक आपने एक और चीज भी पढ़ी थी ना, आपको स्विंग पॉइंट्स पढ़ाए थे आईसीटी के, अब यहाँ पे देखें तो स्विंग स्विंग पॉइंट्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मार्केट जब कहीं किसी सेल के फेयर वैल्यू गैप के नीचे, पहली पहली इंटेंशन क्या फाइंड करेंगे कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप सेल के बनाना बंद करना शुरू कर देगी। ये पहली एक हमें जो है ना इंडिकेशन होगी कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करना चाह रही है। दूसरी इंडिकेशन क्या होगी, आपका फेयर वैल्यू गैप फेल कर दे, ये फेल हो गया, ये हमें हो गया कि ठीक है जी मार्केट यहाँ से इंटेंशन चेंज कर रही है। अगर मार्केट फिर उस फेयर वैल्यू गैप को आगे बीपीआर बना दे, ठीक है, यहाँ पे तो आईएफईजी बनाया उसने इन्वर्स किया, यहाँ पे अगर बीपीआर बना दे मार्केट, तो फिर हम क्या क्या हो जाएगा, हमें हमें ये ज्यादा श्योरिटी मिल जाएगी कि यार ये नीचे स्विंग पॉइंट बन गया है। ठीक है, ऊपर मार्केट ने उसके सामने फेयर वैल्यू गैप को फेल करके उसके सामने ही बैलेंस प्राइस रेंज बना दी है, यानी फिर बायर ज्यादा हो गए, उन्होंने सेलर्स को मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ आएगी कि हाँ यार यहाँ पे अब मार्केट की इंटेंशन चेंज हो गई है। अगर यही इंटेंशन आप चेंज करना समझ रहे होंगे, तो हो सकता है आपके जो हमने एसएमसी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हो सकता है वो इस जगह पे कहीं आपको जाके ये लोअर हाई बना दे, इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है वो ऊपर जाके कहीं इधर चेंज होगा, तो आपको तो पता यहां चलेगा कि मार्केट अब चेंज हुई है, बेरिश से बुलिश हुई है। मगर इसका अगर आप आईसीटी 3 बार पैटर्न को देखेंगे तो ये तो इधर हो रही है, पता नहीं कितनी टाइम में जाके यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे। ठीक है, हो सकता है ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, यहाँ पे उसने बनाया हो पीछे से, इधर से इंड्यूसमेंट ली और मार्केट ऊपर चली जाए। मगर इस जगह पे हम जब मार्केट इधर थी तो हमें पता चल गया यार अब मार्केट जो है वो बेरिश से बुलिश होना चाह रही है। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप फेल हो, उसके सामने फेयर वैल्यू गैप बना दे तो ये एक अच्छी बात है, उसके ऊपर फेल करके और बना दे तो वो और ज्यादा अच्छी बात है। फिर हम इस सूरत में क्या करते हैं, इस सूरत में हमने आपको ये मैंने बताया कि स्विंग पॉइंट बन जाए, तो फिर मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आए तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इन एरिया से बाइंग एक्सपेक्ट करते हैं अनटिल हमारे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला ऊपर होगा, यहाँ हम कहते हैं कि मार्केट जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दे। ठीक है, इस तरह। क्या यहां तक आप लोगों को समझ आ गई हैं चीजें? चलें, ये तो बुलिश सिनेरियो था हमारे पास, हम इसको बेरिश करके देख लेते हैं। ठीक है, कि मार्केट ने क्या किया, वालेकुम सलाम इजहार। अच्छा जी, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी तो उसने बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बनाए। ठीक है, और यहाँ नीचे आते हुए उसने क्या किया, सेल की कैंडल्स बना रही थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि पिछले जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको फेल करना शुरू कर दिया। अब मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश है, तो हम फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आईएफईजी में मार्केट टैप करे और नीचे आ जाए। यहाँ से इंटेंशन हम ये ले रहे हैं कि यार ये बाई के फेयर वैल्यू गैप बन रहे थे, मार्केट ने ऊपर वो बनाने बंद किए, अब इनको फेल करना शुरू कर दिया, तो पहली इंडिकेशन आ गई। ऊपर आप देखेंगे तो आपको स्विंग पॉइंट बना हुआ नजर आ जाएगा। ये स्विंग पॉइंट क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी जहां बन जाए तो फिर स्मार्ट मनी कभी ये नहीं चाहती कि उनसे प्रीमियम रेट पे कोई सेलिंग करे या बाइंग करे, कोई डिस्काउंटेड रेंज अगर वो चाह रहे हैं। मैं आपको इनकी एक एग्जांपल देता हूं कि जहाँ पे ये स्विंग पॉइंट्स बनते हैं, ये एसएमसी के भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं और आईसीटी के भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं स्विंग पॉइंट्स। ठीक है, और जहां पे ये बन जाए हम इनको प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी कहते हैं, जैसे हायर लो या लोअर हाइज बनते हैं तो वो इस तरह होते हैं। अच्छा, ये स्मार्ट मनी वहां पे बनाती है जहां पे मार्केट ये चाह रही हो कि इनके बाद, यानी स्मार्ट मनी ने यहाँ से बाइंग सेलिंग कर दी यहाँ से। ठीक है, तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनसे सस्ते रेट पे कोई जाके सेलिंग करे, वो चाह रहे होंगे, कभी नहीं मौका देंगे आपको।
वो ज्यादा से ज्यादा सस्ते रेट पे सेलिंग करेंगे, और फिर किसी जो है ना वो बायर्स को, किसी सेलर को मौका नहीं देंगे कि उनसे अच्छे रेट पे बेचे या उनसे अच्छे रेट पे खरीदे। ठीक है, तो ये उस चीज की इंटेंशन होती है। अब उसके फिर दूसरा केस बना, हमने यहाँ पे देखा मार्केट ने बीपीआर बना दिया, तो ये सेम वही जो हम बाई के कंसेप्ट पढ़ रहे थे, उसमें सेम वही रूल अप्लाई होंगे कि सेल के लिए मार्केट ये बनाएगी और ये हमारे पीडी एरेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट फिर आपको फिर डायरेक्शन नीचे की दे सकती है। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गई है? चलें जी, एक्सीलेंट। बाकी बच्चों को भी समझ आ गई है? ठीक है, हम इनके थोड़ी सी प्रैक्टिकली देख लेते हैं इनको, कि प्रैक्टिकली क्या ये चीज़ें इस तरह वर्क करती भी हैं या नहीं। अगर करती हैं तो हमें समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये शायद मैंने आप लोगों के लिए मार्क किए थे, तो मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड दे दें। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये डेली का आपका जो है चार्ट है, चलें यहाँ पे देख लेते हैं जी। ठीक है, अच्छा ये एक मिनट, ये वो जरा, हाँ ऐसे है। ठीक है, वो स्क्रीन ज़रा उल्टी थी तो वो कैंडल्स कुछ और दिख रही थी। अच्छा, हम यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये देखें। अब आप बीसीसीबी खुद काउंट करते रहिएगा, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने देखा मार्केट ने क्या बनाया यहाँ पे, ये क्या बना हुआ है जी, कमेंट में बता दो आप लोग। ठीक है, ये एक स्विंग पॉइंट बनाया मार्केट ने। ठीक है, स्विंग पॉइंट बनाने से पहले यहाँ मार्केट ने क्या किया था, पहले यहाँ भी स्विंग पॉइंट बना दिया मार्केट ने। ठीक है, उस केस में यहाँ पे एक आपके पास फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, आप इसको फेयर वैल्यू गैप ही समझे, है तो ये सीबी। ठीक है, मगर आप फेयर वैल्यू गैप ही समझे। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, उसके बाद दूसरा एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया। एक सेकेंड, ये देखें, पहला फेयर वैल्यू गैप ये रहा। एक सेकेंड, ये, ठीक है, मैं इसका कलर थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विज़िबल हो। ठीक है? पहला ये रहा, ठीक है? और दूसरा उसके बाद मार्केट ने फिर क्या किया, ये बना दिया, ये। ठीक है? ये मैं सेल वालों की बात कर रहा हूँ, आगे नहीं जाना आपने। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर ये किया। यहाँ से इंटेंशन क्या बता रही है मार्केट, कि मार्केट चेंज होना चाह रही है, ऐसा ही है जी? तो मार्केट यहाँ से एक सेकंड, ज़रा ज़्यादा हो गया। अच्छा, अच्छा, ये, एक सेकंड, सॉरी, क्या हो गया इसको? अच्छा, अच्छा। चले, हमने यहाँ से देखा कि मार्केट की इंटेंशन अब सेल से बाई की तरफ मूव कर रही है। पहला पहला काम क्या हुआ, यहाँ से तो मार्केट ने सेल के फेयर वैल्यू गैप्स बनाए, और फिर क्या किया, यहाँ से एक बाई का फेयर वैल्यू गैप बना दिया जिसने उनको इन्वर्स कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया। अब मार्केट ने क्या किया, इसमें टैप की है, फिर ऊपर चली गई। ठीक है, जब ऊपर गई तो फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये क्या बना, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ी सी रेंज की, और रेंज के बाद मार्केट ने आगे क्या किया। अब आगे अगर आप देखें तो आपको कोई भी बाई का फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाना बंद कर दिया। नजर आ रही है ना चीजें, मूव तो दे रही है मार्केट, ठीक है, मगर बाई के फेयर फेयर वैल्यू गैप्स बनाना उसने बंद कर दिए। अच्छा, अब एक बात बताएं मुझे आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, ये क्या है? ठीक है, जी, जी, हाँ, बाई के फेयर वैल्यू गैप को बीपीआर नहीं जी, इस तरह तो यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीपीआर बना है, इसमें ये देखें, ये बीपीआर बना है। ठीक है, अब ये तो बेसिकली ये आपका फेयर वैल्यू गैप था बाई का। ठीक है, और बीपीआर जो था वो आपका ये था। एक सेकंड में आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका बीपीआर था इस केस में। ठीक है, और अगले वाले केस में फिर ये वाला आपके पास बीपीआर था, ये वाली जो कैंडल थी, एक मिनट ये। ठीक है, तो ये फिर इस हद तक आपका बीपीआर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगले फेयर वैल्यू गैप में भी थोड़ी चीजें हैं, ये ऊपर से ये बच गया, तो इस ये इतनी सा ये 2 बीपीआर बन जाएंगे आपके पास। ये मेन फेयर वैल्यू गैप रहेगा बाई का। ठीक है, और ये बीपीआर्स। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बनाना बंद कर दिए बाई के। अब आगे मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया था, स्विंग पॉइंट बनाया था। यहाँ पे क्या बनाया, पहली कैंडल ने दूसरी कैंडल को खाया, और अगली कैंडल ने फिर क्या किया, उसका लो ले लिया। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ये क्योंकि इनसाइडर कैंडल, क्योंकि लास्ट कैंडल ने भी इसको इंगल्फ किया है, आप इसको स्विंग पॉइंट समझ सकते हैं। बट होना तो ये चाहिए था कि ये पहली कैंडल का हाई ऊपर होता, और तीसरी कैंडल जो है इसके हाई को थोड़े बगैर नीचे आ, मगर ये भी एक स्विंग पॉइंट ही है, इसको भी आप स्विंग पॉइंट ही समझेंगे। ठीक है, और ये है भी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा कि मार्केट ने आगे क्या किया,
आगे मार्केट ने यहाँ पे ये क्या बनाया जी, ये सेल का फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, ये टैप किया और नीचे, फिर क्या किया, और फिर बना दिया, ठीक है, ये बन गया। फिर क्या किया मार्केट ने, इसको फेल किया, इन्वर्स किया, बीपीआर बनाया, ठीक है, और बीपीआर के ऊपर आई, इसको टैप भी नहीं किया, उसके ऊपर और एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया मार्केट ने, ये देखिए, ये बना। फिर मार्केट ने इसको टैप किया और हल्की सी ऊपर गई, फिर उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गई। फिर मार्केट ने क्या किया, ये देखो, ठीक है। अब आगे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेल के फेयर वैल्यू गैप बनाना बंद कर दिया। फिर क्या किया मार्केट ने, आपके सामने यहाँ पे एक बाई का फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है जी। ये थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, इसको भी आप फेयर वैल्यू गैप ही मानेंगे, ठीक है। हो सकता है वो इस तरह दिख रहा हो सकता है कोई गैप आप ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो उसको भी आप फेयर वैल्यू गैप ही मानेंगे। अब मार्केट ने आगे क्या किया, इस बाई फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ऊपर गई, वापस आके इसको रेस्पेक्ट नहीं दी, थोड़ी बहुत दी होगी शायद ऊपर गई, मगर रेस्पेक्ट नहीं दी और इसको फेल कर दिया। फेल करते साथ ही क्या बनाया मार्केट ने आगे, ये देखिए क्या बनाया, ये सेल का फेयर वैल्यू गैप। मार्केट आई, इसमें टैप किया और ये मूव दे दिया, ठीक है। फिर आगे क्या बनाया मार्केट ने, ये देखिए, ठीक है जी, बाई का फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने इसमें टैप किया ऑलमोस्ट और ये ऊपर गई। फिर नीचे आते हुए मार्केट ने सेल साइड का कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक और बाई का फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट यहाँ से आपको अपनी इंटेंशन बता रही है, ठीक है, ये देखें क्या किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब एक सीरीज ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स हो, ये सब बच्चे अपने माइंड में रखिएगा, एक जो है वो मार्केट आपको इस तरह एक करेक्टिव वे में जो मूव दे, ठीक है, यानी ये एक मार्केट ने मूव दिया, एक लेग बनाई, इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो पहला फेयर वैल्यू गैप होगा, मोस्टली हम देखते हैं कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे। ये ऊपर भी बना हुआ है, हालांकि बहुत टिनी सा है, छोटा सा है, मगर इसको भी मार्केट में ये भी एक फेयर वैल्यू गैप ही है, इसकी भी वैल्यू वैसी है जैसे इसकी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मार्केट जब वापस आई, तो ये पहले ऑलमोस्ट ये छोटा फेयर वैल्यू था, दूसरा बड़ा था, इसको टैप किया और फिर ऊपर क्या किया, ये सेल में आते हुए कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, ऐसा ही है जी। अब क्या किया मार्केट ने, ये देखें, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि पहले फेयर वैल्यू गैप से मार्केट उठ जाएगी, जब एक वे में जा रही होगी तो क्या करेगी, पहले ही फेयर वैल्यू गैप से उठ जाएगी। ये क्या किया मार्केट ने, ये देखें, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, फिर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ पे सीबी बनाया, ठीक है, मार्केट ने उसमें टैप किया, थोड़ी रेस्पेक्ट भी दी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया। अच्छा, यहाँ पे मार्केट नीचे क्यों नहीं आई, ये भी एक सवाल है कि जब मार्केट ने यहाँ पे सेल का इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था, सीबी बना दिया था, तो फिर इसको इतनी रेस्पेक्ट क्यों नहीं दी मार्केट ने, क्योंकि नीचे बाई का फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, ये इसको ऊपर नहीं जाने देता। तो इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना होता है, अकेले आपने फेयर वैल्यू गैप पे या ये आईसीटी 3 बार पैटर्न पे आपने ट्रेड नहीं करनी, हमने सिर्फ इनसे इंटेंशन लेनी है कि मार्केट की इंटेंशन क्या है, नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है, ठीक है। हमने इनको सिर्फ इस चीज के लिए यूज करना है। आगे मार्केट ने ये क्या बनाया, ठीक है, फिर आगे मार्केट ने ये क्या बनाया, ये देखें, थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं लाइनें मेरी, ठीक है, तो जरा जल्दी में कर रहा हूँ। अच्छा, ये अब देखें, ये देखें, ठीक है। अब बाई के फेयर वैल्यू क्या बनाती जा रही है, ठीक है, ये क्या पढ़ा है हमने, ये देखें कितनी प्यारी बात है कि मार्केट बाई के बना रही है। फिर क्या किया मार्केट ने, ये पहला फेयर वैल्यू गैप, ये दूसरे में टैप किया, फिर ऊपर गई, फिर नया फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है, ये देखते जाएं जरा आप लोग, ठीक है, ये देखें, ये बना, ये देखें, ये, ठीक है, मार्केट ने इसको फेल नहीं किया, ठीक है, नीचे आई, टैप किया और ऊपर चली गई। फेल करने के लिए क्या था कि यहाँ मार्केट टैप करती, फिर सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बनाती, तो फिर हम समझते कि यार ये फेल हो गया है, ये डेली के फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है। आप भी देखो ये क्या किया मार्केट ने, ये देखिए फेयर वैल्यू गैप, और ये देखिए ये जा रही है ऊपर। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, नीचे आई, थोड़ी इसी फेयर वैल्यू गैप तक आ गई, ये देखें पिछले वाले तक आ गई, फिर ऊपर चली गई,
एक मिनट, जिस बच्चे का क्वेश्चन है हैंड रेज करके रखें, और 2 मिनट ये मैं फिर करता हूँ आपसे, ठीक है। ये देखें, ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ये क्या है, ठीक है। अब समझ आ रही है चीजें आपको। ये सामने, फिर ये देखें। अब ये एक अच्छी मिसाल है, अच्छी एग्जांपल है। मार्केट ने यहाँ पे बाई का फेयर वैल्यू गैप बनाया, ऊपर ये क्या बनाया, स्विंग पॉइंट बना। पहली कैंडल का हाई स्वीप किया, तीसरी कैंडल ने उसका लो तोड़ दिया, अब बना। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी साथ ही बना दिया। ये स्ट्रॉन्ग, जब मार्केट कभी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन देगी तो वो क्या करेगी, पहले बाई का फेयर वैल्यू गैप फेल करेगी, उसी में फिर सेल का फेयर वैल्यू गैप भी बना देगी, और ऊपर स्विंग पॉइंट बना देगी। ये स्विंग पॉइंट बनाए, फिर मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया और ये गई नीचे, ठीक है। क्या यहां तक आप सब बच्चों को चीजें समझ आ रही हैं? कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये लगता हो कि उसको समझ में नहीं आई कोई बातें, तो बताएं, मैं उसको फिर समझा सकता हूं। अगर कहें तो यहां तक फाइनल कर लेता हूं, मैं आगे तक भी बता देता हूं आपको, ठीक है। चले कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, 2 मिनट ही है। अच्छा जी, आगे हमने क्या देखा, मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये देखें सेल साइड का, ठीक है। और मार्केट गई उसको, तो थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट तो मिल ही जाती है, ठीक है। मगर इसकी इंटेंशन क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने फिर यहाँ मूव दिया, और इसके साथ ही ये देखें, ये नीचे क्या किया, नीचे क्यों नहीं गई मार्केट। अब यहाँ जब इसको टैप किया था तो नीचे क्यों नहीं गई, ये बता रहा है आपको कि मैंने इसको नीचे नहीं जाने दिया। समझ आ रही है चीजें? अच्छा, फिर आगे क्या है, ये देखें, ठीक है। फिर आगे क्या है, ये देखें, ये, ठीक है। अब यहां से देखिए, गैप डाउन ओपनिंग कहीं हुई थी, यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होकर मार्केट ऊपर गई है। एग्जैक्टली आपके यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई होगी शायद, ठीक है। या फिर हो सकता है दिन रात वाला फर्क हो, या वीकली क्लोजिंग हो। फिर यहाँ से मार्केट जो है ना वो ओपन हुई, और यहीं से ऊपर निकल गई। आगे मार्केट ने क्या किया, ठीक है जी, ये देखिए, ये, ठीक है। चले मैं बताता हूँ जी, ये देखें, फिर ये टीनी सा बना है एक छोटा सा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बाई के फेयर वैल्यू गैप बनाने बंद कर दिए, ये देखें, ठीक है। कोई नहीं बना, कोई नहीं बना, फिर जाके यहाँ पे बनाए। अच्छा, बाई के नहीं बने तो सेल के भी नहीं बने, ये भी देखें। सेल के बनते तो हम कहते हैं मार्केट सेल आ सकती है, ठीक है। मैं आपको फिर एक और चीज भी दिखाती है, देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना और मार्केट यहां तक आई है, मगर इस फेयर वैल्यू गैप ने क्या किया, इसको नीचे नहीं आने दिया, ठीक है। फिर इसको ऊपर लेके चला गया। अब पहली इंडिकेशन क्या है, ये पहली इंडिकेशन है, ये देखिए, ये क्या है, ठीक है। ये आपका बीपीआर जोन रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये टिनी सा, ठीक है। देख लें मार्केट ने टैप कहाँ पे की है, ये देखें आप, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये था, टोटल ये था, मगर ओवरऑल क्या था, ये था, ठीक है जी। और मार्केट ने क्या, इतनी बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ये देखिए, ये रहा, ये मार्केट ने किया। और देखें जब वापस गई तो वापस कहाँ से आई है, ये देख लें जरा आप, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। एक, ये देखें कहाँ से आई, बैलेंस प्राइस रेंज से फिर गिरी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, स्विंग पॉइंट, ये स्विंग पॉइंट बना दिया मार्केट ने, ये देखें, पहली कैंडल का हाई टूटा, तीसरी ने इसका लो तोड़ दिया, ये स्विंग पॉइंट बना, साथ फेयर वैल्यू गैप बना दिया, साथ में पिछले फेयर वैल्यू गैप को फेल किया, इन्वर्टेड कर दिया, और ये मार्केट ने टैप किया, और ये आ रही, ठीक है जी। समझ आ रही है चीजें आप लोगों को? ये देखें, फिर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ये छोटा सा था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दी किसी भी साइड पे। फिर क्या किया मार्केट ने, ये देखें, ये, और फिर ये देखें, ये, आप समझ आ रही है? ये देखें मार्केट ने क्या किया, ये हाई क्या है, ये लिक्विडिटी है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली और वापस आ गई। सेल में आते हुए फेयर वैल्यू गैप बना रही है, बाई में जाते हुए कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बनाया उसने डेली का, बनाए कोई यहाँ पे, नहीं बना स्टिल, ठीक है। अब यहाँ तक होप्स हो कि बच्चों को समझ आ गया होगा। और एक सेकंड, आप लोगों ने कहा था कि समझा दें, तो वो चीज़ तो यानी मैं ड्राइंग ड्राइंग, हाँ ये राइट, ठीक है, ड्राइंग है हमारे पास, चले मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप, जब ये आपका फेयर वैल्यू गैप था, जरा कलर इस तरह है, मैं पे चेंज कर देता हूँ,
ठीक है। जब ये फेयर वैल्यू गैप था आपके पास, ठीक है, तो मार्केट ने पहला काम जब इसको फेल करेगी तो क्या करेगी यार, आपने इस पर ट्रेड किसी बच्चे ने नहीं करनी, आपने इसको सिर्फ मार्केट की टेंशन फाइंड करने के लिए करना है। हाँ, आप बड़े टाइम फ्रेम में H4 में डेली में इसको इस तरह देखेंगे कि मार्केट इंटेंशन अपनी कब चेंज कर रही है और किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। फिर लोअर टाइम फ्रेम में आप इन पे इंक्रीज भी ले सकते हैं जहां पे स्विंग पॉइंट बनाए, तो वो कहां पे आप देखेंगे 15 मिनट पे, मगर कब, जब हम इंट्री मॉड्यूल पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, पहली इंटेंशन फेयर वैल्यू गैप फेल हो तो ये फेल हो गया, ठीक है। और ये फाइनल कब होगा, जब मार्केट ऐसे जो फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ उसकी मार्केट क्या करे, यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप बना दे, तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट की इंटेंशन यहाँ से कंप्लीट चेंज हो गई है, ठीक है। और अगर ये इस तरह हो गया कि मार्केट ने इसके सामने ही एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है, तो फिर ये यहीं पे हम समझ जाएंगे कि मार्केट ने यहाँ से अपनी इंटेंशन चेंज कर ली है, इसको बीपीआर बना दी है, ठीक है। जिस बच्चे ने कहा था जी मुझे समझ नहीं आई ये क्या है किस तरह है मुझे, तो वो ये देख ले, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बीपीआर बना दिया, यानी बैलेंस प्राइस रेंज बना दी। क्या यहाँ तक आप बच्चों को क्लैरिटी हुई, कुछ चीजें समझ आ गई हैं?